Good morning to all of you. Myself Avdesh Kumar. In the previous video, I have already told you about why did India adopt a parliamentary form of government, and today I will explain अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। यानी आज हम जो है यो यूनियन आपकी जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, उसके बारे में हम जो है आपको बताएंगे। ठीक है बेटा। तो द इंडियन पार्लियामेंट आर द यूनियन लेजिस्लेचर is responsible for making laws for the country. It comprises three components: the president, the Lok Sabha, House of People, and the Rajya Sabha, Council of State. बेटा हमारे कंट्री में जो हमारी जो पार्लियामेंट है, वही जो है आपकी जो है कोई भी रूल्स रेगुलेशन कंट्री के लिए बनाने के लिए क्या है, वो आपकी जो है रिस्पॉन्सिबल है। और जो आपकी पार्लियामेंट है उसके आपके थ्री कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपका प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और आपका जो है राज्यसभा है। द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर आल्सो रेफर्ड एज द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। बेटा लोकसभा को हम जो है लोअर हाउस बोलते हैं और जो है जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू सच हाउसेस आर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कॉल्ड बाईकैमरल लेजिस्लेचर। द पार्लियामेंट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। यानी जो पार्लियामेंट के कम से कम आपके जो है दो जो है क्या होते हैं, सेशन होते हैं। कम से कम इनकी दो सभाएं जो है ईयर में होना ज़रूरी है। द पार्टी विद मोस्ट मेंबर्स इन द पार्लियामेंट इज़ द मेजोरिटी पार्टी एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट। The opposition in the parliament is formed by political parties that oppose the majority party and their decisions. बेटा जिस भी पार्टी को लोकसभा में ज़्यादा जो है मेजोरिटी मिलती है, वो पार्टी क्या करती है, उस पार्टी के मेंबर मिल करके गवर्नमेंट बनाते हैं। और जिस पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, वो बेटा क्या करते हैं, वो अपोजिशन में रहते हैं और जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनके अगेंस्ट में क्या करते हैं, उनको जो है बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं। अब आ जाते हैं बेटा लोकसभा के बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है। द लोकसभा आर द लोअर हाउस कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। बेटा जो लोकसभा या जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली जनता के द्वारा यानी पीपल्स के द्वारा अडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा क्या किया जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। यानी ऐसे सिटीजन हमारे कंट्री के जिनकी एज 18 ईयर्स या एबव द 18 ईयर्स हो, वो क्या करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है। इवन थ्रो इट इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस, इट हैज़ मोर पावर एज इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। हालांकि जो है ये लोअर हाउस कहलाता है, लेकिन ये आपका पॉपुलर जो है हाउस होता है, क्योंकि जो है जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो पूरी आपकी लोकसभा के प्रति ही होती हैं। यानी लोकसभा क्या करता है, पीपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली पीपल जनता के द्वारा जो है इलेक्ट होकर के लोकसभा में पहुँचते हैं। ये आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पे आपको जो है लोकसभा का नज़ारा दिखाई दे रहा है कि कैसे लोकसभा की मीटिंग होती है, वहाँ पे कैसे बिल्स को पास आउट किया जाता है या कैसे आपका जो है उनका जो मतलब काम है वो चलता है। रोल ऑफ द लोकसभा। अब बेटा जो आपके जो है लोकसभा है उनके रोल क्या क्या हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरीज। बेटा ये आपकी बुक में थोड़ा सा आपका क्या है मिस्टेक है। आप जो है लास्ट ईयर ही अक्टूबर में जा कर के आपके जो है हमारे कंट्री में जो स्टेट्स थे वो आपके कितने हो गए बेटा, अब जो आपके 28 स्टेट्स हो गए हैं और आपका 9 यूनियन टेरेटरीज हो गए हैं। तो इसको आप अपना क्या कर लिए, सुधार लीजिए। विच आर डिवाइडेड इंटू अप्रॉक्सीमेटली 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज। कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स क्या होता है बेटा, लोकसभा क्षेत्र होते हैं। यानी हमारा जो पूरा इंडिया है वो करीब 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड है, बटा हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ईच स्टेट हैज़ अ फिक्स नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इन द लोकसभा। बेटा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब क्या होता है, एक किसी कोई विधानसभा क्षेत्र या भी लोकसभा क्षेत्र, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो है मतलब एक निश्चित रूप से जो आपका पॉपुलेशन के बेस पे ही क्या किया जाता है, उस मतलब स्टेट में जो लोकसभा या राज्यसभा या फिर आपका जो स्टेट आपकी लेजिस्लेचर होती है उसकी जो है जो मेंबरशिप है उसको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन बी 555 मेंबर्स, ऑफ विच 530 मेंबर्स कैन बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल
not more than 20 members from the Union Territories and 2 members from the Anglo-Indian community are chosen by the President if that community has not been adequately represented। बेटा हमारे कंट्री में जो आपकी पार्लियामेंट है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका जो प्रोविजंस किया गया कि हमारे कंट्री में जो लोकसभा है उसकी जो मेंबर्स हैं उनको 552 तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें आपके जो 530 जो आपके मेंबर्स हैं उनका डायरेक्टली इलेक्शन होता है, 20 आपके मेंबर्स हैं वो आपके यूनियन टेरिटरीज से जो है इलेक्ट होकर के आते हैं, और 2 मेंबर्स हैं जिनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है उनको जो है क्या किया जाता है, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे कंट्री में 545 यानी लोकसभा में आपके 545 मेंबर्स हैं, जिनमें 543 में क्या होता है, इलेक्शन होता है, और 2 मेंबर्स बेटा आपके क्या किए जाते हैं, वो आपके जो है नॉमिनेटेड होते हैं, यानी प्रेसिडेंट क्या करता है, एंग्लो इंडियन से नॉमिनेट कर देता है। ठीक। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा इज द स्पीकर हु कंडक्ट्स द proceeding and maintains order in the house. A deputy speaker carries out functions of the speaker in his absence। बेटा पूरी लोकसभा को जो है मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए, वहाँ का जितना आपका वर्क है उसको कंडक्ट कराने के लिए उसी लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, मेजोरिटी पार्टी होती है, वो अपने से बीच में एक आपका जो है लोकसभा का स्पीकर और एक आपका जो है डिप्टी स्पीकर का चुनाव कर देते हैं, जो उस पूरी लोकसभा का क्या करते हैं, पूरी तरह से आपका जो है उसको कंडक्ट कराते हैं। यानी जो भी आपकी बहसबाजी होती है, मीटिंग होती है, बिल पास होते हैं, ये सारा का सारा काम उसी के अंडर में हो जाता है। यहाँ बेटा आपका लोकसभा है, देखिए दिया हुआ है आपका ऑलरेडी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स है, पूरी मतलब जो आपकी जो है यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं कि जो है उसका टेनर क्या होता है, 5 ईयर्स होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर होता है, हाउ मेंबर्स आर इलेक्टेड, मेंबर्स क्या होते हैं आपके यूनिवर्सल आर्डर फ्रेंचाइजी के थ्रू इनका इलेक्शन होता है। क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर, बेटा पार्लियामेंट यानी लोकसभा का जो सांसद होता है, एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो लोकसभा का आपका जो मेंबर होता है, वैसे जो है दोनों जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आपके जो है चाहे राज्यसभा का मेंबर हो चाहे लोकसभा मेंबर, दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। लेकिन दोनों राज्यसभा और लोकसभा के मेंबरशिप के लिए दोनों का जो इलेक्शन का क्राइटेरिया है वो बेटा अलग है। ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन डायरेक्टली होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्टली आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स बनने के लिए कुछ आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिनके बारे में हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अ पर्सन सीकिंग मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा हैज़ टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, सबसे पहले तो वो आपका मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया हो। शुड बी मेंटली साउंड, यानी वो बिल्कुल जो है क्या हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, पागल या दिवालिया ना हो। शुड नॉट बी बैंकरप्ट, बैंकरप्ट मतलब क्या होता है, दिवालिया। दिवालिया का मतलब क्या होता है, सपोज दैट आपने अगर जो है बैंक से लोन ले रखा है और आप क्या करते हैं, लोन जो है चुका नहीं पाते, तो बैंक आपको क्या करता है, दिवालिया घोषित करा देता है। दिवालिया घोषित होने से फिर मतलब कोई भी उस पर्सन से वसूली नहीं कर सकता, तो ऐसा पर्सन क्या होता है, दिवालिया घोषित होता है। और जो दिवालिया यानी बैंकरप्ट जो पीपल होता है, वो लोग होते हैं या पर्सन होता है, वो तो ना ही किसी प्रकार के, ना ग्राम पंचायत, ना आपका जो है नगर पंचायत, ना आपका म्यूनसिपल, ना ही आपका विधानसभा यानी एमएलए एमएलसी या किसी प्रकार का वो लीडर नहीं बन सकता है, और वो किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी के मतलब जो है के लिए भी अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक। मस्ट नॉट बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो सरकारी किसी लाभ के पद पर भी ना हो, यानी वो सरकारी नौकरी नहीं करता। अगर सरकारी नौकरी कर रहा होता है तो उसको जो है मेंबर बनने के बाद उस जो है नौकरी को छोड़ना पड़ सकता है। शुड नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रेजेंट टाइम में क्या है ये तो आप जानते हैं। मस्ट नॉट बी डिसक्वालीफाइड अंडर एनी अदर लॉ पास्ड द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा जो भी आपके जो है जो कानून लागू किए गए हैं उनमें जो है उसको मतलब पास होना जरूरी है। मस्ट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ सेल्फ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन वाइल फिलिंग द नॉमिनेशन फॉर्म फॉर इलेक्शंस, उसको अपनी सारी जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी या पूरी डिटेल्स को अपना जो है नॉमिनेशन के टाइम पे फिल करना होता है। शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड,
बेटा इसकी जो एज होनी चाहिए वो 25 ईयर्स मतलब एज होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन सेम कंडीशन आपकी जो है राज्यसभा के मेंबर्स की होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है जो एज है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, उसकी जो मिनिमम एज है वो आपकी कितनी होनी चाहिए बेटा, 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा जो लोकसभा का जो मेंबर है उसका इलेक्शन होता कैसे, इसके बारे में हम जो है जान लेते हैं। इलेक्शन, people choose their representative through elections and voting is done by secret ballot। बेटा जब इलेक्शन जो होता है तो उसमें जितने भी आपको लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं सीक्रेट बैलेट के थ्रू। आज प्रेजेंट टाइम में तो आपका जो है क्या होने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने लगी। उसमें जो है सारे कैंडिडेट्स के क्या होते हैं, नेम होते हैं, उसका जो बगल में सिंबल होता है और एक बटन होती है। तो जो भी आपका जो है कैंडिडेट होता है वहाँ पे मतलब जिस भी कैंडिडेट को पीपल जो है चुनाव करना चाहते हैं उसके सामने का जो है बटन है उसको प्रेस कर देते हैं तो उसका वोट क्या होता है उसी कैंडिडेट को पहुंच जाता है। द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स रिप्रेजेंट दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लोकसभा। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और एमपी। यानी जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या होता है, मतलब कैंडिडेट क्लियर हो जा, मतलब लोकसभा का जो कैंडिडेट है वो आपका डिक्लेयर हो जाता है और उसको जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे द पार्टी विच सिक्योर्स द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स बिकम्स द रूलिंग पार्टी। यानी ऐसी जो पार्टी जिसको जो है मेजोरिटी आपकी अवेलेबल हो जाती है, यानी जो आपका 50% से M1 मतलब आपकी ज़्यादा, जिससे आपका 500 आपकी कितनी है 52 है, तो इसका 50% और 1 जिसको सीट्स मिल जाती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, यानी लोकसभा की सीट्स मिल जाती हैं, तो वो पार्टी क्या करती है उसको मेजोरिटी पार्टी बोलते हैं और उसी पार्टी को जो है गवर्नमेंट बनाने का क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, द पार्टी विच आर डिफीटेड इन द इलेक्शंस फॉर्म द opposition and they keep a check on the policies of the ruling party. Though the tenure of the Lok Sabha is 5 years, the president can dissolve the Lok Sabha if the ruling party loses its majority or if the government falls। यानी जिस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है वो आपका अपोजिशन में होती है और जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको चेक करती रहती है। जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी जो पॉलिसीज़ को चेक करती है, अगर कहीं भी मिस्टेक मिलती है तो वो उसको जो है क्या करती है, वो उसको जा करके उसके अगेंस्ट में मतलब जो पार्लियामेंट में जो है जा करके बहस करती है और उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकती है, जिससे जो रूलिंग पार्टी है वो प्रॉपरली अपना वर्क करती रहे। हालांकि जो है लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 ईयर्स का होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लोकसभा अगर जो है ये जो आपकी रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, अगर उसको पार्लियामेंट का जो विश्वास नहीं प्राप्त मतलब भरोसा नहीं मिलता है या फिर गवर्नमेंट गिर जाती है या गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी आपकी जो है क्या होती है, कभी कभार क्या होता है बहुत सारे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अदर पार्टी में चले जाते हैं, तो इस प्रकार से प्रेसिडेंट उनको 5 ईयर्स के बिफोर भी क्या कर सकता है, उस मतलब लोकसभा को डिसमिस कर सकता है। ये उसका जो है